जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने में एक नए टॉपिक का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट के इसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन सा फंक्शंस है, मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करता है, और साथ ही साथ में हम इसमें एक और चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है आपसी तालमेल, आपस के अंदर में मिलजुल के काम करना, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। हम इस दो टॉपिक के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्या, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है? देखिए मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, कई सारे लोगों का समूह है जो कि मिलकर काम करते हैं और अपने जो गोल्स हैं उसे अचीव करने के लिए काम करते हैं। हर किसी का एक सर्टेन गोल होता है जो कि लास्ट टाइम आपको बता चुके हैं कि हर किसी का अपना अपना गोल होता है। इंडिविजुअल का अलग गोल होता है, सोशल का एक अलग गोल होता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग गोल होता है। अब इसमें पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करता है और मैनेजमेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक ले जा सकता है इसके अंदर। तो इसमें क्या पढ़ेंगे अब हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में? सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग इसके अंदर में कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला है प्लानिंग, फिर है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद में आता है दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद में आता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद में आपका आता है डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के बाद में अपना आता है उसका नाम है क्या, कंट्रोलिंग। ये हमको इतनी चीजें डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। इन्हीं सब चीज को अगर हमने पढ़ लिया तो हमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। और इसी के ऊपर में पूरी की पूरी बुक कवर है जिसके अंदर में प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके अलग अलग चैप्टर हैं जिसके अंदर हम सारी डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज अगर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं तो लगा चलिए हमारी फर्स्ट बुक का जो है कोर पार्ट और ऊपर की जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी हमारी कवर हो जाएगी। हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे काम करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे, पहले किसी चीज की प्लान करना। देखिए आज के टाइम पे एक छोटा सा बच्चा भी होता है, वो भी कल के लिए कुछ ना कुछ प्लान करके चलता है। विदाउट प्लानिंग सब कुछ वैनिश। प्लानिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में, चाहे छोटा प्रोजेक्ट है चाहे बड़ा प्रोजेक्ट है, हमको प्लानिंग करके ही चलना पड़ेगा। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं हो सकता, तो प्लान करना बहुत जरूरी है। तो प्लानिंग के अंदर में क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं। प्लानिंग में आता है सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट को सेट कीजिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, आपका क्या काम है, क्या गोल है, उसको पहले सेट करना। जब तक वो सेट नहीं होगा आप उसके लिए क्या प्लान बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज है कि सेटिंग करना ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को हमें सेट करना कि हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, हमारा क्या गोल है। यहां जहां ऑब्जेक्टिव्स आता है, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में आ जाता है हमारा गोल्स। हमारा क्या गोल्स है, कंपनी के बहुत सारे अपने अपने इंडिविजुअल गोल्स होते हैं। ओके, देन दूसरा आता है उसका नाम है डेवलपिंग प्रीमिसेस। हमारे प्रीमिसेस, हमारे एसेट्स, हमारी चीजें, हमारी संपत्ति, हमारी कंपनी की जितनी भी चीजें हैं सबको क्या करना, डेवलप करना, सबको आगे तक लेके जाना, मतलब इंक्रीज करना। टेक्नोलॉजी वाइज हो चाहे किसी चीज वाइज हो, उसको इंक्रीज करना है। डेवलपिंग प्रीमिसेस कहलाता है कि हमको उसको इंक्रीज करना है। चाहे हमारे पास में स्टाफ क्यों ना हो, स्टाफ को भी इंक्रीज करना है, स्टाफ को सिखाना समझाना, ये सब चीजें भी इसके इंक्रीमेंट में ही आएगी। और क्या करना, एक्शन करना। एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि धुआंधार मारना। एक्शन का मतलब ये होता है कि काम करना, वर्क को फोर्स में लेकर आना। वर्क फोर्स का मतलब होता है वर्क को फोर्स में लेकर आना। वर्क काम करना, काम करवाना ही प्लानिंग कहलाता है। तो इसके अंदर में क्या आता है, एक्शन। हर चीज को एक्शन में लेकर आना, काम हो, यही एक्शन है। ठीक है, तो किसी वर्क प्लेस के अंदर में काम होना ही एक्शन कहलाता है। तो प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हर चीज को एक्शन में लेके आओ। देन आगे आता है हमारा क्या चीज, इंप्लीमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इंप्लीमेंट नहीं तो कुछ नहीं। आपने प्लान कर दिया पूरी तरीके से कि भाई मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, खूब पढ़ूंगा, रात को पढ़ूंगा, दिन रात पढ़ूंगा और आराम से चद्दर ओढ़ के सोए, मतलब क्या चीज है, इंप्लीमेंट नहीं किया है। अगर आपने प्लान बहुत अच्छा बनाया है, प्रोजेक्ट आपका बहुत अच्छा है, हर चीज बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास में एक चीज नहीं है, वो इंप्लीमेंट नहीं है, मतलब आपने उसको लागू नहीं किया, आपने उसको अपने लाइफ में नहीं लागू किया, तो वो चीज पूरी तरीके से वेस्ट है। तो बिना इंप्लीमेंट प्लान इज वेस्ट। बिना इंप्लीमेंट के प्लान पूरी तरह मतलब वेस्ट है। तो इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज के अंदर। तो इसे कहते हैं इंप्लीमेंटिंग ऑफ प्लान। प्लान को इंप्लीमेंट करो। और इंप्लीमेंट क्या कर दिया कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, आज पढ़ूंगा। जी ठीक है जी, पहले प्लान कर लिया सुबह 4 बजे उठना है, उसके बाद में पढ़ना है, तो इंप्लीमेंट कर लिया। आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया। इट मींस क्या हो गया, वो फॉलो अप इन एक्शन नहीं है, मतलब एक्शन में नहीं है। काम हो तो रहा, एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, चौथे दिन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या, इंप्लीमेंट हुआ लेकिन फॉलो अप एक्शन में नहीं हुआ। तो प्लानिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है, प्लानिंग क्या करता है, पहले तो ऑब्जेक्ट बनाता है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में अपने प्रीमिसेस को, अपने जितनी चीजें हैं जो उसके सराउंडिंग से, उसको डेवलप करता है, फिर उसको एक्शन में लेकर आता है। एक्शन में लाने के बाद में उसे इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी चीज है। अगर इंप्लीमेंट नहीं है तो कुछ नहीं। इंप्लीमेंट करने के बाद में वो फॉलो अप एक्शन तब तक रहे काम में जब तक हमारा क्या अचीव ना हो जाए, गोल अचीव ना हो जाए। विदाउट गोल कुछ भी नहीं है। तो गोल को, मेन एक गोल है, उसको अचीव करने के लिए हर काम हो रहा है, वो हर काम ही जो है मैनेजमेंट कहता है और मैनेजमेंट करवाता है। तो हमारे पास में हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया,
हमारा क्या चीज है, प्लानिंग। प्लानिंग जो है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे काम करना है, यही सिखाता है प्लानिंग। और फॉलो अप एक्शन, जब तो वो एक्शन में ना आ जाए तब तक उसे फॉलो करवाना ही प्लान है। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संस्था, चीज, जगह जहां पे वर्क प्लेस होता है, जहां पे लोग काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन कई टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल का मतलब जहां टाई बेल्ट सूट कपड़े लत्ता पहन के कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जहां पे मैनेजर से मीटिंग करने के लिए एकदम से एम्प्लॉय नहीं जा सकता, या डायरेक्टर से मिलने के लिए एम्प्लॉय नहीं जा सकता। एक हायरार्की सिस्टम होती है काम करने के लिए, उसे कहते हैं फॉर्मल। और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, जहां सराउंडिंग्स किसी भी टाइप से काम कर सकते हैं। कई जगह क्वेश्चन आता है कि भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का मिक्सिंग होना चाहिए, दोनों में। क्योंकि किसी वर्क प्लेस पे हमें ऐसा ना लगे कि भाई जबरदस्ती काम कर रहे हैं। वर्क प्लेस पे हमें काम करने का ये होना चाहिए हमारी इंटेंशन कि हमें अच्छा लगना चाहिए, मजा आना चाहिए काम करने में। और अगर ऐसा नहीं होगा और हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा दिन तक काम नहीं कर सकती सक्सेसफुल। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज। आइए ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब, ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क का बंटवारा। हर किसी को काम देना अलग अलग ही ऑर्गेनाइजिंग का काम है। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, अलग अलग काम देता है। भाई तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है। मतलब क्या चीज है कि अगर एक बिस्कुट का पैकेट भी बन रहा है तो उसको बनाने वाला कोई और होगा, पैकिंग करने वाला कोई और होगा। मतलब वर्क का डिवीजन करना, वर्क को बांट लेना ही क्या कहता है, डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क का बंटवारा कीजिए, अलग अलग करिए, ताकि इससे क्या है, इससे आते हैं स्पेशलाइजेशन। एक ही व्यक्ति जब हर काम करता है तो उसे स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाती है, लेकिन एक ही व्यक्ति जब क्या करता है, अपना एक इंडिविजुअल काम करता है तो इससे स्पेशलाइजेशन आ जाता है, परफेक्शन आ जाती है, और वो बहुत ज्यादा क्या करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट वो तभी स्पेशलाइजेशन से होगा जब वर्क को क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, बंटवारा करेंगे, अलग अलग बंदे को अलग अलग काम देंगे। बिल्कुल सो सिंपल। देन आता है डिपार्टमेंट ड्यूटीज। डिपार्टमेंट को ड्यूटी देना, भाई आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। आपने पहले तो वर्क का डिवीजन कर दिया, फिर ड्यूटीज भी देना। एक्चुअली क्या है, ड्यूटीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज का मतलब था काम, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ड्यूटी का मतलब काम दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, चाहे आप किसी और से कराओ लेकिन रिस्पॉन्सिबल आप हो। ड्यूटी एंड दूसरा क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों चीज होगी। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब आपको ऊपर में कौन अकाउंटेबिलिटी है, कौन उसे चेक करेगा, वो अकाउंटेबिलिटी आती है। तीनों चीज एक दूसरे के सराउंडिंग्स में घूमती रहती है। तो ड्यूटीज को देना ही किसका काम है, ऑर्गेनाइजिंग काम है। ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब कौन बांटता है, हायरार्की सिस्टम के अंदर में, ऑर्गेनाइजिंग। फिर रिपोर्टिंग रिलेशंस, आप किसको रिपोर्ट करोगे, रिपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रिपोर्टिंग का मतलब क्या था, ए ने काम किया, कोई दिक्कत नहीं, ए किसको रिपोर्ट करेगा, ए बी सी, अगर तीन बंदे हैं काम कर रहे हैं तो वो तीनों मिलकर डी को रिपोर्ट कर रहे हैं मान के चलिए, और डी आगे ई को रिपोर्ट कर रहा है मान के चलिए। तो एक क्या चीज है, ये एक रिपोर्टिंग होगी कि मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, अपना काम करके किसको सौंपेगा, ताकि वो साइन करके देखे यस योर वर्क इज कंप्लीटेड नाउ। मतलब आपको वो बताएगा कि आपका वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है, अब आप एक काम खत्म हो चुका है, नेक्स्ट काम आपको मिलेगा। तो ये जो चीज होती है ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर में डिनोट्स की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये हो गया। देन आते हैं हम, सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमें इसके बारे में यही पढ़ना है आगे। देन थर्ड स्टेप पे इसका हमें स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल हो, मनी हो, मशीनरी हो, सब कुछ हो, एसेट्स हो, बिल्डिंग हो, सब कुछ हो, लेकिन एक चीज ना हो, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज के टाइम पे देखिए फ्लो ऑफ मनी नहीं हो पा रही है। रीजन क्या है, वर्क प्लेस पे कौन नहीं है, वर्क प्लेस है, मटेरियल है, मनी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा। क्योंकि उस काम को करने के लिए कौन चाहिए, उस काम को करने के लिए हेल्पर चाहिए, मैनेजर चाहिए, लेबर चाहिए, इंप्लॉय चाहिए, सब के सब बंदे मिलकर काम करते हैं। जब ये बंदे है ही नहीं आज कोरोना सिचुएशंस पे, तो फिर कैसे मंदी नहीं आएगी, ऑब्वियस बात है, इन्फ्लेशन आएगा। तो इन सब काम को कौन करता है, ये करते हैं मैन पावर्स, एम्प्लॉयज। ये चीजें कौन करवाएगा, स्टाफिंग में आएगा। विदाउट स्टाफ, विदाउट ह्यूमन रिसोर्स कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या आता है, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफ सिलेक्ट करो। एक तो ऑलरेडी आप पे स्टाफ है इंटरनली, अब एक्सटर्नली और स्टाफ लेकर आओ, इसे कहते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग टू टाइप से हो सकती है। इंटरनली मतलब आपके 2-3 ब्रांचेस है, आपने किसी और ब्रांच से बंदा मंगा लिया, काम करवा लिया, ये इंटरनल स्टाफिंग है। और एक्सटर्नल स्टाफिंग का मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट दीजिए, हमें ये स्टाफ की जरूरत है, आइए और किसी भी टाइप से हमारे पास में जॉब करिए, Naukri.com पे डाल दिया, किसी चीज पे XYZ डाल दिया। बाहर से स्टाफ मंगाना जो कहलाएगा वो स्टाफिंग कहलाएगा, और अंदर इंटरनली स्टाफ अरेंज करना हमारा क्या कहलाएगा, इंटरनली स्टाफिंग कहलाएगा। स्टाफिंग के अंदर में बिल्कुल सिंपल है। इसमें आता है पहले सिलेक्शन। देखिए बहुत सारे लोग आ चुके, उसमें से किसी को सिलेक्ट करना स्टाफिंग के अंदर में, उसे कहते हैं सिलेक्शन। सिलेक्ट ही तो करोगे ना आप, सबसे पहले क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, सिलेक्ट करना। तो सबसे पहले आपका काम होता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। सिलेक्ट कर लो हु इज द बेस्ट फॉर आवर
ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन बेस्ट है, उसका सिलेक्शन ही क्या होगा, स्टाफिंग के अंदर में आएगा। दूसरा प्लेसमेंट, उसको वर्क प्लेस देना, भाई आपका ये काम है, आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इसी सराउंडिंग काम करना है, या आपका हमारे प्लेसमेंट कर दी, आपको जगह बता दी, इस जगह पे आप इस वर्क प्लेस पे काम करोगे। मतलब आपके हो सकता है किसी हेड ब्रांच पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा हो, वहां से आपको पुणे, मुंबई, जम्मू कश्मीर, कहीं भी आपका XYZ जहां पे उसके ब्रांचेस है वहां भेज दिया, आपको प्लेसमेंट मतलब उस जगह पे स्थापित कर दिया, आप इस जगह पे हो, यहाँ पे आप काम कीजिए। देन नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग। देखिए एक्चुअली क्या होता है, चाहे कुछ भी हो, हर कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, 1 डेज 2 डेज 3 डेज 15 डेज भी होती है। मानिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, वहां पे काम करने का तरीका, वहां पे काम करने वाले सॉफ्टवेयर अलग थे, जैसे टैली, सैप, ऐसे अकाउंटिंग के अंदर में आती है, ये अलग अलग थे, कहीं पे ओरेकल। तो आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो, वहां पे कोई और अगर सॉफ्टवेयर काम करता है तो आपको 1-2 दिन की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप इजिली ऑपरेट कर सको किसको, वर्क को, कहां पे, वर्क प्लेस के अंदर में। देन प्रमोशंस का मतलब होता है आपको बताया जाएगा, अगर आपने ये काम कंप्लीट कर लिया तो हो सकता है 2-3 साल में आपको मैनेजर बना दे, तो स्टाफ क्या करेगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर प्रमोशन नहीं होगा तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं होगा। विदाउट प्रमोशन सब कुछ जीरो है, ठीक है। देन आगे आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन का मतलब होता है पैसा, बेनिफिट। देखिए एक्चुअली क्या होता है, विदाउट कंपनसेशन कोई भी बंदा काम करने को तैयार नहीं है। कंपनसेशन क्या होती है, आपको किसी ने वर्क दिया, उस वर्क को आपने कंप्लीट कर दिया, उसके बदले आपको कंपनसेशन मिलेगा। अब कंपनसेशन क्या मिलेगा, कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी भी। मॉनेटरी का मतलब पैसे से हो सकता है, नॉन मॉनेटरी मतलब विदाउट पैसा भी हो सकता है। विदाउट पैसा कैसे हो सकता है, देखिए पैसे से तो आप सब कुछ जानते हैं, पैसे से पैसा मिल गया आपको, घर मिल गया आपको, इंसेंटिव मिल गया आपको, कमीशन मिल गया आपको, शेयर्स मिल गया आपको। मॉनेटरी तो बहुत सारे हो जाते हैं जो कि ऑर्डिनरी। नॉन मॉनेटरी में क्या हो सकता है, नॉन मॉनेटरी में आपको गार्डनर वार्डनर मिल गए, मतलब फूलवारी, फूल वूल उगाने वाले हो गए, ये घास वास उगाने वाले ये मिल गए, गार्डनर मिल गए, किचन कुक्स मिल गए, ये सब मिल गए, आपको ड्राइवर मिल गया, ये हो गया आपका नॉन मॉनेटरी। या दूसरे स्टेप्स के अंदर में अगर मैं बात करता हूं तो आपका प्रमोशन मिल गया, प्रमोट हो गया, आगे प्रमोशन कहीं और अच्छी जगह पे जहां पे आपका मन था जी मेरा कि मैं इसी जगह, मानिए आपके कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में आपको स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है, आपका मन है कि भाई मैं स्विट्जरलैंड जरूर जाऊं, कंपनी ने आपको प्रमोट कर दिया, वहां पे आप स्विट्जरलैंड में अपॉइंट है, आप यहाँ पे काम कीजिए, तो आपका ड्रीम भी पूरा हो गया और वो भी पूरा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हमारा नॉन मॉनेटरी के अंदर में आ जाएगा कि नॉन मॉनेटरी में। तो कंपनसेशन हर जगह जरूरी है, विदाउट कंपनसेशन हम काम नहीं कर सकते। कंपनसेशन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, वैसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट हर पार्ट है, लेकिन कंपनसेशन भी जरूरी चीज है। बिना कंपनसेशन के क्या चीज है, मोटिवेट ही नहीं होगा आदमी, काम ही नहीं करेगा। विदाउट मनी मोटिवेट होगा ही नहीं। आज के टाइम पे लोग ऐसे बिल्कुल अजीब से ही हो चुके हैं कि भाई बिना मॉनेटरी पॉलिसी के बिना में कुछ काम हो ही नहीं रहा है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, जिसका नाम क्या चीज है, हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैनेजमेंट की मैं जान कहूं तो डायरेक्टिंग है। आपके पास में सब कुछ स्टाफ आ गया, सब कुछ आ गया, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हो गया, प्लानिंग अच्छी होगी, लेकिन आपके पास में डायरेक्टिंग ही नहीं। डायरेक्टिंग मींस डायरेक्शन। आपके पास में गाड़ी है, गाड़ी में तेल है, जेब में पैसा है, आपने पूछा आगरा से भाई दिल्ली कैसे जाना है, उसने उल्टा डायरेक्शन बता दिया, भाई इधर जाना है, इधर दिल्ली नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन बता दिया, अपोजिट डायरेक्शन आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, तो क्या आपका टारगेट या आपका गोल कंप्लीट होगा? नहीं जी, हमारा गोल कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं कंप्लीट होगा? क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन थी वो गलत थी। अगर किसी कंपनी की डायरेक्शन ही गलत ट्रैक पे चली जाए तो वो कंपनी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। इसलिए मैं मानता हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है, डायरेक्टिंग है। वैसे तो सभी में है, लेकिन डायरेक्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? डायरेक्टिंग में सबसे पहले आता है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है ऊपर से देखना। एक बंदा ऊपर खड़ा है, ऊपर से देख रहा है नीचे बंदों को, वो सुपरविजन कहलाएगा। ये सुपरवाइजर ही है, सुपरविजन लाइक दैट। सुपरवाइजर कोई भी हो सकता है। तो सुपरविजन क्या है? सुपरविजन इज द प्रोसेस ऑफ रूटीन वर्क, जो आप डेली काम करते हो। मतलब आप वर्क प्लेस पे जिस जगह पे डेली काम करते हो, पैकिंग करते हो, पैकिंग ही करते रहते हो, मानो आप पैकिंग के बाद में लेबलिंग करते हो, लेबलिंग करते रहते हो, या मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते रहते हो, तो आपका रूटीन वर्क हो गया। तो प्रोसेस ऑफ रूटीन वर्क के अंदर में क्या, प्रोसेस ऑफ रूटीन वर्क है क्या, सुपरविजन जो है, इट्स प्रोसेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबऑर्डिनेट्स। इसमें एक सबऑर्डिनेट्स होता है, ये सबऑर्डिनेट्स हो गया, और इसके नीचे में कई सारे बंदे काम कर रहे हैं, लेबर हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, वर्कर्स कह देता हूं मैं, ठीक है। ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। क्या कर रहा है? ऑफ वन सबऑर्डिनेट्स, एक सबऑर्डिनेट्स आता है, एंड गाइडिंग देम प्रॉपर्ली, वो उनको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, भाई ऐसे काम कर, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ये कौन कर रहा है? सुपरविजन कर रहा है, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर जो रूटीन वर्क होता है वो क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स और अपने साथ काम करने वाले और अपने पास काम करने वाले को गाइड करता है, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कर सके। दैट इज कॉल्ड सुपरविजन। सुपरविजन ही खत्म हो जाएगा, कोई किसी को देखने वाला ही नहीं है, तो सारी चीजें खत्म होगी। आज के टाइम पे क्या चीज है? सीसीटीवी कैमरा
कैमरा लग गया। व्हाट इज सीसीटीवी कैमरा? सुपरविजन। देख रहा है कोई, बिना हेलमेट के जा रहे हो, चालान घर पे पहुंच गया, वो सुपरविजन है, आपको देख रहा है, सुपरविजन देखना है। अगर वो हटा दिया जाएगा तो क्राइम और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब से कैमरे लगे हैं उस एरिया के अंदर में क्राइम हो ही नहीं रहा है। इट मींस क्या हो गया कि सुपरविजन, देख रेख करना ही सुपरविजन कहलाएगा। देन नेक्स्ट है लीडरशिप। भाई लीडर, मैनेजर के अंदर में लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन हर लीडर मैनेजर नहीं होता, लेकिन हर मैनेजर में लीडरशिप होना चाहिए। मैनेजर और लीडर दोनों एक से एक अलग अलग चीज है। मैनेजर क्या कहता है, खुद शांत रहता, बोलता गोल अचीव करो। लीडर क्या कहता है, भाई वो टारगेट सिखाता है कि मैं भी गोल अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम भी आओ और गोल अचीव करो। तो लीडरशिप और मैनेजरशिप में ये डिफरेंस होता है। तो लीडर्स हमको ये काम सिखाते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका काम करता है लीडरशिप का इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी को इन्फ्लुएंस करना, काम करने के लिए बताना, समझाना, इन्फ्लुएंस करना अदर्स सच ए मैनर, इस तरीके से किसी को इन्फ्लुएंस करना ताकि टू डू वट द लीडर वांट्स टू देम, ताकि वो काम करवा सके जो लीडर चाहता है। लीडर जो चाहता है वो काम करवाना, इन्फ्लुएंस करना लोगों को ही लीडरशिप कहलाती है। लीडर क्या काम करता है, लोगों को उसमें काम करवाता है कि भाई ऐसे काम करो ताकि बेस्ट रिजल्ट आ जाए, यही हमारा लीडरशिप है। देन नेक्स्ट आता है मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब मरे पड़े हुए हैं, मोटिवेट किया, भाई तू काम कर, तेरे को और ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, भाई एक्टिव हो गया। मोटिवेशन, मोटिवेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर में आदमी मोटिवेट होता है ताकि अपने टारगेट के लिए जोर लगा दे, जान लगा दे, वही मोटिवेशन है। कैसे? दैट द प्रोसेस विच एक्सप्लिट्स पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ ए डिजायर ऑब्जेक्टिव्स। ये एक प्रोसेस होता है जो लोगों को क्या करता है, फोर्स करता है ताकि वो क्या कर सके, अपने डिजायर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके। विदाउट मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। मोटिवेट का मतलब क्या होता है, वो लोगों को फोर्स करता है ताकि वो अपने बेस्ट रिजल्ट तक पहुंच सके। देन आता है हमारा लास्ट में कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, भाई मैं बाप से बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, अपनी बात को आपको समझा पा रहा हूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, यही तो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कई टाइप से हो सकती है, ओरल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है। मैंने चिट्ठी लिख के भेज दिया, भाई ऐसे ऐसे पढ़ लियो, वो क्या हो गया, रिटर्न कम्युनिकेशन। और मैंने ऐसे बोला, भाई मुंह से बोल रहा हूं, ओरल कम्युनिकेशन। टेलीफोन से बोल रहा हूं, टेली कन्वर्सेशन। कम्युनिकेशन के बहुत सारी चीजें होती है। कम्युनिकेशन अगर सब कुछ है आपके ऑर्गेनाइजेशन में और कम्युनिकेशन नहीं है तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये उस टाइप से है जैसे एक साइकिल की चेन के अंदर में चेन होती है, मोटरसाइकिल में चेन होती है, उसकी सारी कड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे मैनेजर में ये सारी कड़ियां इंपॉर्टेंट है। एक भी कड़ी टूट जाने पर पूरी की पूरी मैनेजर सिस्टम ही क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर मेन क्या, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में अपनी बात को दूसरे तक समझाना, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, टेली कन्वर्सेशन हो, चाहे मोबाइल कन्वर्सेशन हो, किसी भी टाइप से अपनी बात को दूसरे तक समझाना ही क्या है, कम्युनिकेशन है। तो आइए पढ़ लेते हैं, एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स। फैक्ट्स एक आर्ट है जो ट्रांसफर करता है फैक्ट्स को, आइडिया को, फीलिंग को, ये तीनों चीज को। फैक्ट का मतलब आज कोरोना में कितने बंदे की डेथ हुई, आज कोरोना कितना एक्टिव हुआ, ये फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं। आइडिया, कोई नया आइडिया या कोई फीलिंग, इसको क्या करना, ट्रांसफर करना, किसको, एक बंदे से दूसरे बंदे तक, फ्रॉम ए पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे तक, एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम, ताकि इस तरीके से भेजना ताकि वे समझ सके। अगर मैं इसको पूरा का पूरा हौच-पौच कर दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने फ्लो चार्ट में बनाया है। यही तो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको, समझ सको, यही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो कम्युनिकेशन बहुत जल्दी लैप्स हो जाता है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट अब दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। प्लानिंग, प्लानिंग कर लिया हमने, कैसे काम करना है, किस टाइप से काम करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज कर लेना भाई, डिपार्टमेंट कैसा होगा, रिलेशंस कैसे होंगे, कौन किसके सबऑर्डिनेट्स होगा, कौन किससे सुपीरियर होगा, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा। देन हमने कर लिया स्टाफिंग, स्टाफिंग के अंदर में सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट करना, रिटेंशन करना, ये सब पढ़ लिया। सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सब पार्ट्स किसके, डायरेक्टिंग के हैं। ये चारों पार्ट्स डायरेक्टिंग के हैं। ठीक है, डायरेक्टिंग के अंदर ही आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट प्लानिंग, सेकंड पार्ट ऑर्गेनाइजिंग, देन थर्ड पार्ट स्टाफिंग, फोर्थ पार्ट डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के अंदर में ये सब हेड्स हो गए। फिफ्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, कंट्रोलिंग। सारे काम कर लिए, कंट्रोल ही नहीं है, ये भाई सबसे ऊपर टॉप मैनेजर के हाथ में होता है। ये क्या कंट्रोलिंग, आपका रिजल्ट क्या है, आपने क्या डिजायर किया, हमने डिजायर किया जी 20 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन आज परफॉर्मेंस क्या है, 1 क्वार्टर में देखिए 20 करोड़ आपको कमाने हैं पूरे साल के अंदर में, तो हर 3 महीने पे आपको कितना कमाना चाहिए,
तो उसको आप डिवाइड कर लोगे तो आपका आ जाएगा 5 करोड़ रुपए, मतलब हर 3 महीने में 5 करोड़ कमाने चाहिए, फिर 5 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर तो क्वार्टर वाइज आपने कहा फर्स्ट क्वार्टर में हमने देखा कि हम पे 5 करोड़ की जगह हम पे भाई 2 ही करोड़ का अभी तक हुआ है प्रॉफिट। तो हमें क्या होगा, हम ज्यादा सेल करने की, प्रॉफिट करने की जरूरत करेंगे। तो हम ज्यादा सेल करने के लिए क्या करेंगे, जो 2 है उसको 5 करना था, तो हम पे 3 करोड़ की शॉर्टेज हुई और अगले बार में फिर 5 हुई, तो अब हमको 8 करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वार्टर में। अगर हम 8 नहीं करेंगे तो हम अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग कहता है एक्चुअल रिजल्ट क्या है, तो एक्चुअल रिजल्ट सर 3 करोड़ रुपए का है, था कितना हम पे 5 करोड़ का, एक्चुअल रिजल्ट 3 करोड़ का और डिजायर हमारा था 5 करोड़ का, तो दोनों के बीच में फ्लक्चुएशन 2 करोड़ का हो गया। इसी को सेट करना, इसी को ठीक करना ही कंट्रोलिंग है। कितना सिंपल है बताओ। 20 करोड़ पूरे साल के कमाने थे, मतलब हर 3-3 महीने पे क्वार्टर 4 होते हैं, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तो आपको 5-5 करोड़ बांटने थे, 5 5 5 फिर 5। तो आपने देखा कि अभी एक क्वार्टर के अंदर में 3 करोड़ का हुआ, जबकि हमारा डिजायर है 5 करोड़ की, तो 2 करोड़ को वो ठीक करना, उस डेविएशन को, गलती को ही कंट्रोलिंग करेगा। तो पहला सेटिंग स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड सेट कर दिया। स्टैंडर्ड क्या है, 5 करोड़, हमारा स्टैंडर्ड क्या था 5 करोड़, डिजायर रिजल्ट है ना हमारा 5 करोड़। देन मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर डिजायर रिजल्ट सेट किया, देन नेक्स्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस बताओ कितना है, तो एक्चुअल जी 3 करोड़ हुआ 1 क्वार्टर में, कोई बात नहीं। देन कंपेयर करना, इन दोनों कंपेयर करो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इंप्लॉय कम थे क्या, तो इंप्लॉय हायर करो, इंप्लॉय कम थे, आप पे एडवर्टाइजमेंट कम थी, क्या चीज की कमी थी उसको देखो, फिर आप कंपेयर करोगे किसको, एसएस। एसएस का मतलब क्या था, हमारे पास में जो स्टैंडर्ड, हमारे क्या चीज है, सेटिंग स्टैंडर्ड से एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब जो हमारी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड थी और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, दोनों को कंपेयर करना। फिर एनालाइजिंग द डेविएशन, जो गलती थी, कमी थी, उसको एनालाइज करना, क्या कमी थी, वही जो मैंने आपको बताया ना, एडवर्टाइजमेंट हो गई, कमी हुई है एडवर्टाइजमेंट की, या सेल की वजह से हम पे इंप्लॉय कम है, XYZ कुछ भी, उसे हमें क्या करना है, पता करना कि हम पे डेविएशन क्या है, एनालाइज करना, एनालाइज करना, पता करना कि हमारे डेविएशन कमियां क्या है, फिर उसको क्या करना, टेकिंग द करेक्शन एक्शन, करेक्टिव एक्शन के अंदर में उसको क्या करना, इंप्लीमेंट करना, कि उसके रिगार्डिंग में एक्शन लेना, उसको ठीक करना, यही तो हमारा कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग क्या करता है, डिजायर बनाता है, डिजायर 5 करोड़ की है, हुई 3 करोड़, इन दोनों के बीच में कंपेयर करना, क्यों 2 करोड़ हुई है, उसको शॉर्ट आउट करना, उसको शॉर्ट आउट करके उसको हमें फुलफिल कर देना, कंप्लीट कर देना, ही हमारा क्या कहलाएगा, टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस। यही पूरा का पूरा मैनेजमेंट के अंदर में हमको पढ़ने का है और कुछ नहीं है। ये पढ़ लिया, फर्स्ट बुक कंप्लीट, फर्स्ट बुक हमारी हो गई कंप्लीट। ये पूरी चीज, इसी को फुलफिल करना पूरी तरीके से और वाइड रेंज में पढ़ना ही हमको है और कुछ नहीं करना। इज दैट क्लियर?